गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 के फिजिक्स रेस्ट एंड मोशन का न्यूमेरिकल्स पोर्शन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। बच्चों, आज हम लोग कुछ अच्छा प्रॉब्लम करने वाले हैं। मैं चाहूँगा आज सबसे पहले आप प्रॉब्लम को नोट डाउन करें, खुद बनाने की ट्राई करें, नहीं बनता तभी मेरा वीडियो देखें। चलिए बच्चे, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 115 किलोमीटर पर आवर सीज ऑन अ सेम ट्रैक 100 मीटर in front of him a slower train traveling in the same direction at 25 kilometer per hour. The least retardation that must be applied to faster train to avoid a collision. बच्चों, क्या बोल रहा है, एक ही ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन है। बच्चों, मान लेते हैं कि यहां पर एक फास्टर ट्रेन है, ये इस ट्रैक पे जा रही है, और इधर से एक स्लोअर ट्रेन। बच्चों, ये फास्टर ट्रेन इधर जा रही है और स्लोअर ट्रेन इसे आ रही है, ठीक है। और ये फास्टर ट्रेन की जो स्पीड दी है बच्चों, फास्टर ट्रेन की स्पीड दी हुई है 115 किलोमीटर पर आवर, और स्लो ट्रेन की स्पीड बच्चों दी हुई है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। जब ये दोनों ट्रेन 100 मीटर के डिस्टेंस पे होता है, तब ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है, तो दोनों के बीच में कोलिजन ना हो जाए, टकराव ना हो जाए, तो किस रिटार्डेशन से, ठीक है बच्चों, किस रिटार्डेशन से वो ब्रेक लगाएगा कि कोलिजन ना हो, ठीक है बच्चों। बच्चों, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का आएगा, ठीक है बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी से अगर बनाएंगे तो बहुत इजीली बनेगा। बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है, हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि ये जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड 0 है, तब इसके रिस्पेक्ट में फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। मैं चाहता हूं पहले आप इस वीडियो को पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखें, ठीक है बच्चों। आइए मैं सॉल्व करता हूं इसे। बच्चों, क्या दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बोला यूज करने से बहुत आसानी से हो जाएगी। चलिए यूज करते हैं। लेट u इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ faster train with respect to slower train, ठीक है बच्चों। तो u इक्वल टू बच्चों कितनी हो जाएगी, u इक्वल टू uf माइनस us, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड्स को हम लोग 0 मान रहे हैं, 0 कंसिडर कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी 115 माइनस 25, कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 में 5 गया 0, 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 11 में से 2 गया तो 9, 90 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इक्वल टू 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, कितने जो बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है कि ट्रेन कोलाइड ना करे, ट्रेन टू अवॉइड कोलिजन, ठीक है बच्चों। तो कोलिजन अवॉइड करना है तो इसकी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है बच्चों। लेट या फॉर अवॉइड कोलिजन, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी v इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। बच्चों h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है, h इक्वल टू 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें a कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है बच्चों। v स्क्वायर बच्चों कितनी 0, u स्क्वायर 25 का स्क्वायर
प्लस 2, ए नहीं दिया बच्चों, और एस 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 200 ए इक्वल टू 25 का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ठीक है बच्चों। तो ए इक्वल टू 25 इंटू 25 बाय 2 इंटू 100 लिख दे बच्चों, इसे काटने में सुविधा होगी। 25 4 जा 100, ठीक है। तो ये कितना है, -25/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो मेरा एक्सेलरेशन बच्चों कितने ही, इसे रिटार्डेशन बोलेंगे क्योंकि स्लो डाउन हो रही है, नेगेटिव साइन बता रही है, स्पीड घटेगी। तो कितना हो जाएगा, -3.83 जा 24 10 122 फिर 44 5 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये फर्स्ट वाला आंसर सही है, ठीक है बच्चों। आए बच्चों समझे, ये थोड़ा आप लोग के लिए नया होगा, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर इज, इन चारों ऑप्शन में बच्चों क्या होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी बॉडी का, कोई एक बॉडी है, ठीक है, किसी समय पे उसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो 3 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी, ये किसी भी इंस्टेंट पे जो है, किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड है बच्चों, उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू कितने दिए बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम बच्चों कितना लगा, 10 से 20 तक आने में टाइम बच्चों कितना लगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, किससे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या था, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पर v इक्वल टू बच्चों 20, u इक्वल टू 10 प्लस a नहीं दिया हुआ है, t 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 5a इक्वल टू 20 माइनस 10, तो a इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगी, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 बाई 5, कट गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा a निकल गया बच्चों, एक्सेलरेशन निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस कार की या उस बॉडी की जो स्पीड है बच्चों, सॉरी एक्सेलरेशन बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब क्या बोल रहा है बच्चों, जब इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, जिस टाइम पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, उससे ठीक 3 सेकेंड पहले उस बॉडी की स्पीड क्या रही होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसे फाइनल वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट 3 सेकेंड बिफोर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू u डेज, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा इनिशियल हो जाएगी और ये फाइनल, ठीक है। और टाइम बच्चों 3 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होगी बच्चों, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी 10 v इक्वल टू u डेज प्लस ए टी, ठीक है। और v इक्वल टू बच्चों ये वाला u 10 मीटर एंड u डेज बच्चों, u डेज नहीं दिया हुआ है, प्लस a बच्चों a कितना दिया हुआ 2 और टाइम 3 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगी, u डेज प्लस 6, तो u डेज इक्वल टू बच्चों 10 माइनस 6 दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, ठीक है बच्चों। समझ आए, सॉल्व कर लीजिए इसे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
two cars are traveling in the same direction at 60 km per hour and are 30 km apart. A third car traveling at 30 km per hour crosses one of the cars at a certain moment. Find the time elapsed before it crosses the second car. बच्चों क्या बोल रहा है, दो कार है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दोनों की स्पीड बच्चों कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर पर आवर। एक थर्ड कार है, किसी मोमेंट पे फर्स्ट कार को, किसी भी एक कार को बच्चों क्रॉस कर रहा है तो सेकंड कार को उसकी स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, तो सेकंड कार को कितने टाइम में वो क्रॉस करेगा। बच्चों क्या दिया हुआ देखते हैं जरा। मान लेते हैं यहाँ पर कार ए है बच्चों, ये कार फर्स्ट कार मान लेते हैं, इसे फर्स्ट कार मान लेते हैं बच्चों, कार 1, ठीक है। यहाँ पे कार 2 है, बी पोजीशन पे कार 2, दोनों की स्पीड बच्चों सेम डायरेक्शन है, ठीक है। ये इधर मूव कर रही है तो बच्चों ये भी इधर मूव कर रही है, किस स्पीड से, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी भी स्पीड बच्चों कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया बच्चों। तो बोला बच्चों अ थर्ड कार ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, थर्ड कार जो है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, किसी मोमेंट पे क्रॉस वन ऑफ द कार एट एनी सर्टेन मोमेंट, किसी भी कार को बच्चों, दोनों में से किसी भी कार को एक सर्टेन मोमेंट में क्रॉस कर रही है, तो सेकंड कार को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक बच्चों। बच्चों अगर मान लेते हैं कि जो ये थर्ड कार है उसके भी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सेम है कार 1 और कार 2 के, ठीक है बच्चों। तब क्या होता कि यहां से चलना शुरू करता बच्चों, तो कार 3 की जो है स्पीड इन दोनों कार से बच्चों क्या है, कम है, तो क्या इन दोनों को क्रॉस करता है, कभी नहीं, ठीक है ना। हम लोग यहां बोलेंगे सिंस स्पीड ऑफ कार 3 इज लेस देन कार 1 और कार 2, ठीक है बच्चों। therefore डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार 3 cannot be same as 1 and 2, ठीक बच्चों। कार 1 और कार 2 के सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता कभी नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन आएगा। तो बच्चों कार 3 किधर से आएगा, कार 3 इधर से कहीं से आना चाहिए, ठीक बच्चों। ये कार 3 है और किसी भी मोमेंट पे मान लेते कार 2 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है बच्चों, कार 2 को क्रॉस कर रहा है, तब इस कार को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों। ये कार 3 की जो स्पीड दी है बच्चों, कितने दी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। क्या दिया है, स्पीड ऑफ थर्ड कार इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। ये भी कार इधर मूव कर रही है, ये कार इधर मूव कर रही है, इधर और ये इधर, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों ये दोनों कार एक दूसरे को क्या देखिएगा, बहुत तेजी से दोनों का स्पीड एडअप हो जाएगी, मतलब 60 प्लस 30 90 किलोमीटर की स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच करेगी। बच्चों समझ आ रही है रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक बच्चों। तो क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार 3 with respect to कार 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 प्लस 30 दैट्स इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 30 किलोमीटर और टाइम बच्चों कैलकुलेट करना, टाइम इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो बच्चों हम लोग को पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय
स्पीड और वेलोसिटी, ठीक बच्चों। तो कितनी दी, डिस्टेंस कितनी है 30 और ये स्पीड इसकी 90, कैंसल 3, 1/3, ठीक है बच्चों। किलोमीटर, सॉरी 1/3 आवर्स, ये आवर्स में आगे बच्चों, सारा यूनिट आवर्स में थे, इसे हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/3 इंटू 60 मिनट कटेगा 20, ठीक बच्चों। तो टाइम कितने निकले, टाइम इक्वल टू 20 मिनट, ठीक है बच्चों। ये मेरा आंसर, ठीक है, समझ आए, इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train and the position of the train at half the maximum speed. ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है, ट्रेन बच्चों इनिशियली किस स्टेट में थी, रेस्ट में, इसीलिए इनिशियल स्पीड बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी जाएगी, u इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है बच्चों, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a इक्वल टू कितनी दी हुई, 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने समय के लिए बच्चों, फॉर अ हाफ मिनट्स, फॉर अ हाफ मिनट्स। तो t इक्वल टू बच्चों 30 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग v निकालते हैं, इसकी स्पीड कितनी होगी, t इक्वल टू 30 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो उसे फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v कब बच्चों, एट t इक्वल टू 30 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ये v कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, u इक्वल टू बच्चों 0, a इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 30, तो कितने होंगे बच्चों, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों ना। इतने समय में 30 सेकेंड में ट्रेन बच्चों कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, मान लेते हैं S1 जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एट 30 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो S1 बच्चों हम लोग कैसे निकालेंगे, S1 सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। S1 इक्वल टू बच्चों ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों ये है। u 0, तो फर्स्ट टर्म बच्चों 0 पूरा हो जाएगी, सेकेंड टर्म हाफ इंटू a 2 है बच्चों, और t 30 सेकेंड, 30 इंटू 30, ये कैंसिल, दैट्स इक्वल टू 900 मीटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ब्रेक लगाने के बाद, इसके बाद ब्रेक लगाया गया, तो ब्रेक लगाने से पहले ट्रेन, जब ब्रेक लगाएगा ट्रेन तब तक वो 900 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद ब्रेक लगाया गया, ठीक है बच्चों, इसके बाद ब्रेक लगाया गया। तो फर्स्ट वाला हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, फर्स्ट ए नंबर में क्या बोला, द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, कब बच्चों, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ब्रेक लगाने के बाद बच्चों 1 मिनट के बाद ट्रेन क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है। यानी इसकी जो फाइनल स्पीड होगी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है बच्चों। जो इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जब इतनी स्पीड होती है तब ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, तब ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और बच्चों फाइनल कितनी हो रही है, फाइनल वेलोसिटी v बच्चों क्या हो रही है, ब्रेक लगाने के 1 मिनट बाद ट्रेन रेस्ट में आ जा रही है, तो ये 0, और टाइम बच्चों
टाइम कितना देगा, टी इक्वल टू 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग रिटार्डेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए रिटार्डेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन का बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, तो v इक्वल टू बच्चों कितनी है 0, u इक्वल टू -60 और t इक्वल टू 60 सेकेंड। तो -60 बाय 60 कैंसल, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेगेटिव साइन शो कर रहा, इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है बच्चों। बच्चों अब 60 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा ये कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो मान लेते हैं S2 जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन आफ्टर 1 minutes, 1 minutes और बिफोर रेस्ट द ट्रेन। ठीक है बच्चों, बिफोर रेस्टिंग द ट्रेन, ट्रेन को रेस्ट में आने से पहले। ठीक है ना बच्चों। अब ये S2 कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज करते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चों इससे अच्छा हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकेंड इक्वेशन मोशन से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, इससे कैलकुलेट करेंगे, t से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, a पता है, v पता, u पता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों v कितनी है, रेस्ट में आ जाएगी तो v 0, u बच्चों u 60, तो 60 इंटू 60 प्लस 2, ये बच्चों -1, s निकालना है, इसे S3 बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, S2, ये S2 है। ठीक है बच्चों, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगी फिर, S2 इक्वल टू 60 इंटू 60 कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 60 बाय ये बच्चों 2, 30, 6 3 18 मीटर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये 18 ब्रेक लगाने के बाद 1800 मीटर पे जाके ट्रेन रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, तो रुकने से पहले टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन कितना कवर होगा बच्चों, s इक्वल टू S1 प्लस S2, दैट इक्वल टू बच्चों कितनी 900 प्लस 1800, दैट इक्वल टू 2700 मीटर और 2.7 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 2700 मीटर और 2.7 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेन कवर कर लेगी। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, कॉपी कर लीजिए इसे। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन देखते जरा, द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन, ट्रेन कितना मैक्सिमम स्पीड अटेंड करेगी। बच्चों मैक्सिमम स्पीड जो ट्रेन अटेंड करेगी वो क्या होगी, 60 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ब्रेक अप्लाई हो रहा है बच्चों, ब्रेक अप्लाई होने के बाद स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो 60 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी कैलकुलेट होगी, ये क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब फाइंड आउट करें द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। बच्चों याद रखिएगा, ट्रेन को जब ब्रेक लगाया जा रहा है तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, 900 मीटर। हम लोग इसका यूज करेंगे अभी। ठीक है, मैक्सिमम
मैक्सिमम स्पीड बच्चों कितनी हुई, स्पीड इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ब्रेक अप्लाई करने से पहले जो डिस्टेंस कवर किया बच्चों वो कितनी थी, 900 मीटर। ठीक है बच्चों, ब्रेक लगाने के बाद जो रिटार्डेशन हुआ ए इक्वल टू कितने बच्चों, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये अब क्या बोलते बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। जब ट्रेन की स्पीड मैक्सिमम स्पीड की हाफ होती है तब तक कितना डिस्टेंस टोटल कवर कर चुका रहेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी दी हुई, इसे u बोल देते हैं। u इक्वल टू बच्चों क्या होगी, जो मैक्सिमम स्पीड होगी वही इनिशियल स्पीड होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसकी फाइनल वेलोसिटी इसे v बोलते हैं। और ये बच्चों ये आपकी 60/2 दैट्स इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और टाइम दिया हुआ, टाइम t इक्वल टू बच्चों, टाइम नहीं दिया, सॉरी, बस बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है और a दिया हुआ है, हम लोग को s कैलकुलेट करना है। तो मान लेते बच्चों जो डिस्टेंस कवर होगा इसे हम लोग h3 बोल देते हैं। h3 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन when its speed is half of the मैक्सिमम स्पीड। ठीक है बच्चों, इसे h3 बोल दिए। तो बच्चों h3 इक्वल टू क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बच्चों। ठीक है, तो v स्क्वायर बच्चों रेस्ट में आ जा रही है, तो v कितनी है, 0, सॉरी ये 30, जब मैक्सिमम स्पीड जब हो रही है उसके हाफ पे निकाला तो v इक्वल टू बच्चों 30 इंटू 30 स्क्वायर करना, तो 30 इंटू 30 माइनस u स्क्वायर बच्चों 60 इंटू 60 बाई 2 इंटू -1। ठीक है, तो ये 900 माइनस ये 3600 इंटू -2। ठीक है बच्चों, तो h3 इक्वल टू बच्चों कितनी हो जाएगी, 900 माइनस 3600, तो ये हो जाएगा बच्चों 2700 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल। और ये बच्चों कितने बार में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 बच्चों 1350 मीटर ये आ गई। तो बच्चों टोटल उसकी पोजीशन क्या होगी, देयरफॉर पोजीशन ऑफ द ट्रेन बच्चों कितने नंबर कैलकुलेट करें, सी नंबर, पोजीशन ऑफ द ट्रेन at half the maximum speed। s इक्वल टू s1 प्लस s3 दैट इक्वल टू s1 बच्चों कितनी 900 और s3 बच्चों 1350 मीटर। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 0 5 9 प्लस 3 12 2 इतना मीटर दैट इक्वल टू 2.25 किलोमीटर। कहाँ से बच्चों, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, इनिशियल पोजीशन से 2.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ट्रेन होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों ये प्रॉब्लम, इसे कॉपी कर लीजिए।